नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज। जी हाँ, जिस तरीके से पूर्व में भी खासे मेहमानों के साथ जुड़ता रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि जो जनपद बागपत है जनता के बीच में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ चीजें आप लोगों के सामने आती रहे। दर्पण का हमारे साथ में देख रहे हैं डॉक्टर मैम गोयल, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे आज हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि जो हार्ट की जो समस्या आ रही है, हार्ट फेल की जो समस्या देखने को मिल रही है, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है पूरे देश की। लेकिन हम बात करेंगे जनपद बागपत की, क्योंकि अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं एक दो घटना की, तो जिला अस्पताल में जो है हार्ट फेल से जो है डेथ तक भी हो चुकी है। और अक्सर ही सुनने को मिला करता था कभी कभार को कि शहरों में ही सुनने को मिला करता था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि गाँव गाँव में इसने जो अपने पैर पसार लिए है, जो बहुत ही बेहद ही चिंताजनक है। और उसी चिंता को जो है उसका जो है निजात कैसे पाया जा सकता है, समाधान क्या हो सकता है, तो हमारे साथ में हृदय रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले सर स्वागत करेंगे लोकवाणी न्यूज। धन्यवाद नीरज जी, मुझे आज इसलिए आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हृदय रोग बीमारियां ये कोई बहुत नई बीमारी नहीं है, पहले भी होती थी, पर हम उसको समझ नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे कि कारण क्या हुआ। हम सुनते थे कि एकदम से हार्ट फेल हो गया, एकदम से खेत में गए, अचेत मिले, पता नहीं चला क्या हुआ। उस सब में मुख्य कारण हार्ट की बीमारी ही होती थी। आजकल हम जो देख रहे हैं कि ये युवाओं में हो गया और ये आजकल गाँवों में भी आ गया, तो इसके मुख्य कारण है कि हमारा दिनचर्या जमाने में परेशान कर रहा है। हमारा खान पान है, हमारा व्यस्तता इतनी हो गई है, नींद पूरी नहीं ले पाना एक कारण है। जंक फूड इतना गली गली गांव गांव में चाउमीन की और उसकी आप देख सकते हैं रेडिया खड़ी हुई है। हमारे बच्चे उसको खाते हैं और घर में भी आता है सामान, और हमारी दिनचर्या में आराम ज्यादा हो गया है, नींद प्रॉपर नहीं है और हर तरह का स्ट्रेस बॉडी पर है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है आजकल। हम दिल्ली एनसीआर में तो रहते हैं, पर दिल्ली का सारा पोल्यूशन हमें भी भुगतना पड़ रहा है, प्रदूषित हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। तो ये मुख्य कारण है। और बाकी तो हमारी अनुवांशिक, जो हम कहते हैं कि हमारी जेनेटिक्स इतनी खराब है कि जो विदेशी, जो अगर देखा जाए तो विदेशों में बीमारी 10 साल बाद में आती है और हमारे देश के अंदर ये 1 दशक पहले बीमारी आ जाती है। तो विदेशी कल्चर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, विदेशी संस्कृति। क्या कुछ जो है एडवाइस या कुछ सलाह आपकी ऐसी जो आप जो है लोगों को देना चाहिए, खासकर अभिभावकों को? खाना पीना जो होता है वो अभिभावकों के माध्यम से आता है, तो आप उनको थोड़ा मोटिवेट या कुछ जागरूकता के तौर पर? बड़ा अच्छा प्रश्न है नीरज जी। तो पहले तो मैं इसमें 2 तरीके से समझाना चाहूंगा कि हम इसको इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, जो हार्ट के मरीज हैं और जिनको हार्ट का बीमारी होने का खतरा है। जो हार्ट के मरीज हैं उनको अपना दवाई टाइम पे लेना चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम आ गया है तो अपने आप को पूरा कवर करके रखें। उन्हें अगर बाहर निकलना है तो जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, धूप आ जाए, तब वो बाहर निकले। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाए तो अर्ली मॉर्निंग ना जाके वो 7-8 बजे के आसपास जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी आर्टरीज सिकुड़ती हैं और उनमें थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य तो हार्ट के मरीज अपनी दवाई टाइम पर लें और नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहें। अब हम बात करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या है कि जो खतरे पर है, जी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक से करें। सुबह उठकर प्रारंभिक आप तरीके से अपने नित्य कर्मों से निपट कर आप व्यायाम की तरफ जाएं। सबसे अच्छा व्यायाम है आप 40 से 45 मिनट सैर करें तेज चाल से, और उसके बाद अपना जो घर का जो बना भोजन होता है, सुबह का नाश्ता जरूर करें, जिसमें कि नॉर्मल आहार जो है, पोहा है, दलिया है, जो अच्छा पौष्टिक आहार है उसको लें। और जंक फूड से हमें बचना है। आजकल ये जंक फूड के अंदर जो तेल मिलाया जाता है वो बहुत ही सैचुरेटेड फैट है, सीधा की सीधा वो हमारी आर्टरियों के अंदर, धमनियों के अंदर जाके जम जाता है, और मुख्य वही कारण है हार्ट अटैक होने का या हार्ट फेल होने का। जिससे जो है पता चल सके कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, या उसके जो उस टाइम पर अगर ऑन द स्पॉट अगर कोई उपचार देना हो, तो क्या ऐसा कोई संभव है कि हम ऑन द स्पॉट ऐसे? देखिए, इसका पहचानना तो बड़ा आम व्यक्ति के लिए, ये तो कोई मेडिकल से संबंधित ही बंदा व्यक्ति ही बता सकता है, पर हमें अपनी जेनेटिक्स को हमें समझना है कि हमारे अंदर जो हम जीन्स लेके पैदा हुए हैं उसको हमें समझना है। कि मान लीजिए मेरे परिवार में आसपास की कोई किसी को हार्ट की या कोई एकदम से किसी की मृत्यु हुई है, तो उसमें सबसे पहले मुख्य कारण हार्ट की बीमारी ही होती है। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को अपना नियमित रूप से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की जांच और एक हार्ट की जांच ECG या इको कराना चाहिए। ये मुख्य 4 जांच है जो मुश्किल से 1200-1500 रुपए में
हो जाती है, पर इससे आपको अपना खतरा मालूम पड़ जाएगा कि मैं खतरे के किस तरफ हूँ। अगर मान लीजिए आपकी जांच गड़बड़ आती है या फिर इनमें कुछ कमी पाई जाती है, तो आप एक विशेषज्ञ से मिलें जी, उससे अपना निवारण करें और आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं आप चेकअप की बात करें, उपचार की बात करें, जांच की बात कर रहे हैं कि समय पर अगर जांच करा लें तो कहीं ना कहीं उन बीमार जो खतरे की बीमारी है उससे टाला भी जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। बहुत सुंदर पंपिंग वगैरह करें उस टाइम या कुछ ऐसा करें, कुछ है आपको थोड़ा सा अगर उसमें बता पाए। अगर मान लीजिए आपकी सामने कोई अचेत व्यक्ति मिला है जो आपके सामने ठीक से था, एकदम से गिर गया जी, तो उसको बोलते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। जी, हमें उसका हृदय और उसकी सांस को हम व्यक्ति को देना है। हृदय को पंप करने का तरीका है कि हम उसको चेस्ट को कंप्रेशन करते हैं और हम कृत्रिम सांस उसके मुंह के द्वारा उसको दी जाती है। तो हम आसपास की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, जैसे कि अस्पताल या गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं लाइन में कोई व्यक्ति लगा है तो वहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो पैरामेडिक्स जो होते हैं वो इस तरह का पेशेंट को कर सकते हैं। हमें अगर कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि मुझे छाती में दर्द है या मुझे घबराहट पसीना हो रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तुरंत उसको एस्पिरिन की गोली देनी है और सॉर्बिट की गोली उसकी जीभ के नीचे रखनी है, उसको तुरंत मेडिकल सहायता के लिए एस्पिरिन और सॉर्बिट की गोली। तो ये पानी से या वैसे भी दी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि ऑन द स्पॉट यदि कोई इस तरीके की समस्या आती है बेचैनी की या कुछ लगता है कि हृदय में दर्द हो रहा है या कुछ पेन वगैरह की समस्या है, तो ये जो 2 गोली के नाम आपने बताए ऑर्बिट और 30% तक ये मरीज को बचा सकती है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं संजीवनी बूटी का काम ही कर सकती है। तो ये है बहुत ही सुंदर जानकारी आपने सर दी। बहुत ही जिक्र आप कर रहे थे माता जी के बारे में, थोड़ा सा वो बताइए। तो बहुत पहले की बात है, सन 2000 के आसपास में एमबीबीएस कर रहा था उस समय कानपुर से। तो मेरी मदर को कुछ प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने यहाँ बताया कि इनका डिजिटल एक्सरे करा लीजिए। तो हमने पता किया कि यहाँ डिजिटल एक्सरे कहाँ होता है, तो यहाँ बागपत में तो ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे उसे कराने के लिए मेरठ जाना पड़ा। तो मेरे मन में वो टीस रह गई थी कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि ये सिंपल सा टेस्ट के लिए मेरठ भागना पड़ता है और वो चीज हम अपने कर पा रहे हैं। मुझे इस चीज का बड़ा गर्व भी है और एक मन में शांति भी मिलती है। शांति मिलती है। तो देख समस्याएं जो रही हैं अक्सर बागपत में देखने को मिली है पूर्व में, और जिस तरीके से जो है छोटी से छोटी घटना के लिए आपको जो है दिल्ली या मेरठ के लिए रवाना होना पड़ता था, पता ही नहीं लगता था कि यूपी का ये जो बागपत का कब दिल्ली चलेगा और दिल्ली से कब बागपत आ गया, ऐसा लगता था जैसे पास पास है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अगर मैं बात करूं बागपत से दिल्ली की दूरी की बात करूं तो करीबन 35 से 40 किलोमीटर का जो है अंतर पड़ता है। यदि मैं मेरठ की बात करूं तो करीब 50 किलोमीटर में पार करना पड़ता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एकदम इमरजेंसी सेवा के लिए बागपत की अगर स्वास्थ्य सेवा के करे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो युवा है कि मात्र ऐसे चेहरे नहीं है। मैंने एक बार पहले भी एक हमारे यहाँ जो दांतों का जो है कार्य कर रहे हैं यहीं पे, तो ये हमारे लिए बागपत के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और बड़ी ही जो है गौरवान्वित करने वाली बात है कि ऐसी प्रतिभा हमारे जो है जनपद बागपत में जन्मी और उन्होंने जो है धन दौलत के लालच में ना आकर के अपने जो जन सेवा है उसको जो है सार्थक करने का कार्य किया और सार्थक कर भी रहे हैं। दिल्ली मेरठ जाते हैं तो आपको डबल से ट्रिपल खर्चा जो है करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माई हार्ट जो कि दिल्ली वाले रोड पर है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपके जेब पर जो है डाका डालने का कार्य नहीं किया जाएगा। ये हम जो है घर से कैसे लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि अपने लोगों की सेवा करने का जो जज्बा है, जो जज्बात के साथ में इन्होंने अपना फैसला लिया और लोगों की सेवा करना चाहा कि भाई बागपत के लोगों को जो है इस सब का जो है अभाव जो है वो देखने को ना मिले जो पूर्व में इनको देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दर्शक से भी निवेदन करेंगे कि जो है वो सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और जैसा कि सर ने कहा कि जो है टाइम पर जो है अपना जो है खान पान का जो है नियमित रूप से पालन करें और सुबह को जो है व्यायाम और एक्सरसाइज अपने जो है दिनचर्या में जो है उसको शामिल करें ताकि वो एक अच्छा स्वस्थ जीवन बहुत जरूरी है। दवाइयों से ज्यादा आपको जो है अपने स्वास्थ्य आप खुद जो है ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर मयंक गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लोकवाणी न्यूज के साथ बात करने के लिए और आशा करेंगे कि ये जो दर्शक इसको देखेंगे तो वो जरूर इस पर जो है अमल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।